किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यह टेस्ट सीरीज हम यूँ ही लेके आएंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्रों बनने लगता है। उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, उपयुक्त दोनों कथन ए और बी सत्य है। यानी सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, पाठ को लंबा करता है, छात्र को बनने लगते हैं। उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है यानी उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, क्योंकि सामाजिक शिक्षण अधिगम पाठ का जो सामग्री होती है वो पाठ को लंबा नहीं करती और छात्रों को नहीं उबाती, क्योंकि वो सक्रिय पाठ्यक्रम यानी शिक्षण टीचिंग मेथड के रूप में काम में लिया जाता है। शिक्षण को सक्रिय बनाने के रूप में काम आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल होती है, दृश्य होती है, संग्रहालय होती है, ड्राइंग होती है। यानी सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है। दोस्तों ये जो सामाजिक शिक्षण की जो क्लास होती है उसमें सर्वदृश्य सामग्री सबसे बेस्ट होती है। कौन सी होती है? सर्वदृश्य सामग्री सबसे बेस्ट होती है। हमारा अगला है क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में सर्वदृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। यानी जो भाषा शिक्षण में सर्वदृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है, शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता संचार करना, मनोरंजन करना। भाषा शिक्षण में जो सर्वदृश्य सामग्री होती है, भाषा शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग मुख्य प्रयोजन होता है। यानी शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना, रोचकता संचार करना और मनोरंजन करना। तो इसमें आएगा हमारा आंसर है विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करने के लिए सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी शिक्षण विधि लाना ये नहीं होता रोचकता संचार का, एक ही इसी का एक का मतलब यानी बालक में जो इंद्रियां होती है उनको विकसित या क्रियाशील करने के लिए हमें सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ सके और उनमें संज्ञानात्मक विकास हो सके। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का एक समूह जो गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की है, जो कि निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित सांख्यिकी इस प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं? यानी एक विद्यार्थी का समूह होता है, वो गर्मियों की छुट्टी में गया है, जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि करी है और उन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जो उनके सांख्यिकी आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित करने को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आयत के माध्यम से, यानी साइकिल चलाना, कला, नृत्य, नाव चलाना, घोड़े पर सवारी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बारंबारता, बहुभुज, पाई चित्र, दंड चित्र और यानी आयत चित्र। तो इसका राइट आंसर है बारंबारता का बहुभुज, यानी कौन सा? चौथा आंसर है। कौन सा दोस्तों? सॉरी, इसका चौथा आंसर नहीं होता है। यानी इसमें गर्मियों की छुट्टी का वो दिया गया था, जो गतिविधियाँ होती है उनको चित्र के द्वारा प्रदर्शित सांख्यिकी आंकड़ों को पाई के द्वारा अपनाया जाता है। किसके द्वारा? पाई के द्वारा अपनाया गया है। साइकिल, कला और नाव चलाना, नृत्य करना। तो इसका आता है पाई वाला, पाई डायग्राम। कौन सा आता है? पाई डायग्राम आता है। विद्यार्थियों के एक समूह गर्मियों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जो निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित है यानी सांख्यिकी में इस प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शित को कहते हैं, सांख्यिकी आंकड़े प्रदर्शित कहते हैं, यानी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पाई कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन,
यानी निम्न में से कौन सा सर्वदृश्य सामग्री नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्वदृश्य सामग्री है? वृत्त चित्र, सर्वदृश्य यानी ऑडियो और वीडियो, चित्र विस्तारक, ब्लोटिन यानी बुलेटिन बोर्ड, नोटिफिकेशन बोर्ड बोलते हैं उसको, पैनल बोर्ड। तो दोस्तों इसका राइट यानी वृत्त चित्र, जो चलने वाले चित्र या चित्र विस्तारक यंत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वदृश्य सामग्री का पता लगाना है, यानी कौन से ये विस्तार चित्र ये नहीं है, बुलेटिन बोर्ड नहीं है ये, यानी नोटिस बोर्ड, ये प्लेनिंग बोर्ड भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा? राइट आंसर है वृत्त चित्र। कौन सा है? वृत्त चित्र, यानी कौन सा? वृत्त चित्र इसका राइट आंसर है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न तालिका में दी गई अनुदेशन रणनीति में के समक्ष तालिका 2 में उनके अपेक्षित अधिगम उद्देश्य दिए गए हैं। यानी जो एक तालिका फर्स्ट और दूसरी तालिका सेकंड में उनके अपेक्षित अधिगम उद्देश्य जो दिए गए हैं, क्या दिए गए? अपेक्षित अधिगम। जो अपेक्षित अधिगम दिए गए हैं उनको मिलान करना है, उद्देश्य दिए गए हैं। यानी ए तालिका हम पढ़ लेते हैं पहले। दृश्य आधारित सहायक सामग्री, सादृश्य का प्रयोग, सादृश्य यानी सादृश्य का प्रयोग, अधिगमकर्ताओं का सक्रियता भागी, अधिगम अग्रिमी संगठन और दृश्य आधारित सहायक सामग्री। यानी हमारी एक तालिका को दूसरी तालिका में मिलान करने के बाद अपेक्षित उद्देश्य दिए गए हैं। दृश्य आधारित सहायक सामग्री, सादृश्य का प्रयोग, अधिगमकर्ता की सक्रियता सहभागी और अग्रिमी संगठन, क्या कहते हैं? अग्रिम संगठन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आता है, यानी जो दूसरी तालिका ये रही हमारी। कौन सी है दूसरी तालिका? ये किसी विचार को मानस पटल पर अंकित करना, किसी ज्ञान को प्रदान करने में काम आता है, किसी ज्ञान को प्रदान करने के पूर्व आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना, पहले से परिचित और नवीन ज्ञान का समांतर चित्रण प्रस्तुत करना, किसी कार्य को निष्पादित करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा, यानी कौन सी तालिका काम आती है? इसमें तालिका आती है ए में ए, बी में बी और सी में सी और 4 में ए, यानी तीसरी तालिका काम में आती है। कौन सी काम आती है? तीसरी तालिका काम में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न सर्वदृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान यानी सर्वदृश्य सामग्री के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? एडगर डेगल, किलपैट्रिक, जॉन डेवी मॉरिसन। यानी सर्वदृश्य सामग्री के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों के शंकु को देने वाले विद्वान आते, यानी एडगर डेल, किलपैट्रिक, जॉन डेवी मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों एडगर डेल ने दिया गया था, किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी, जॉन डेवी ने आदर्शवादी, त्रिय स्तरीय संख्या थी, मॉरिसन ने कौन दिया था? क्या दिया था? मॉरिसन ने इकाई योजना दी गई। तो इसका मतलब ये है एडगर डेल के द्वारा सर्वदृश्य सामग्री के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों को शंकु देने वाला कहा गया था है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? या ग्राफिक जो सामग्री होती है, प्रदर्शन अभिनय होती है, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री होती है, जो फिल्म स्ट्रिप स्लाइड होती है, डिस्प्ले बोर्ड, त्रिआयामी यानी सामग्री होती है, मोबाइल या मॉडल, और सर्वदृश्य सामग्री होती है पैनल बोर्ड व बुलेटिन बोर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है त्रिआयामी सामग्री, जो सही सुमेलित है। मॉडल और मोबाइल एक जैसे होते हैं जो त्रिआयामी सामग्री होती है, जबकि ग्राफिक प्रदर्शन अभिनय अलग होता है। डिस्प्ले बोर्ड परीक्षण ये फिल्म अलग स्लाइडिंग होती है, सर्व सामग्री होती है। तो इसका राइट आंसर है त्रिआयामी
सामग्री मॉडल मोबाइल। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है पाठ्य पुस्तक में दी गई, छात्र निर्मित, बाजार में उपलब्ध, अध्यापक में निर्मित। यानी छात्र निर्मित के द्वारा जो सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होती है, कौन सी होती है दोस्तों? सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री किसके द्वारा होती है? अधिगम के द्वारा। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है पाठ्य वस्तु में दी गई, बाजार में उपलब्धता, छात्र निर्मित वह अध्यापक के निर्मित। यानी छात्र निर्मित के द्वारा होती है। कौन सी होती है? छात्र निर्मित के द्वारा सबसे श्रेष्ठतम शिक्षण सामग्री है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? यानी इसमें से अनुदेशन सामग्री को ढूंढना है। छपी हुई सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट। यानी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा आता है, यानी जो राइट आंसर होता है वो क्या है बताते हैं अभी इसी वक्त। यानी अनुदेशन सामग्री। अनुदेशन सामग्री का मतलब जानते हो, जो अलग होती है, छपी, ट्रांसपेरेंसी व ऑडियो कैसेट, ये से अनुदेशन सामग्री कहते हैं। यानी छपी हुई सामग्री जो कागज़ नोट वाली, ट्रांसपेरेंसी वाली, ऑडियो कैसेट, ये अनुदेशन सामग्री होती है। जबकि ओवरहेड एक प्रोजेक्टर, ये हमारी ये दृश्य सामग्री है। कौन सी है? दृश्य सामग्री है। कौन सी है दोस्तों? दृश्य सामग्री ओवरहेड प्रोजेक्टर है। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक अध्यापक सर्वदृश्य शिक्षण सामग्री यानी सामग्री का प्रयोग से अध्यापक को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिकता बनाता है, मनोरंजन बनाता है। यानी एक सर्वदृश्य जो सामग्री शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अध्यापक को सरलता बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिकता बनाता है और ये मनोरंजन बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी अध्यापक को प्रासंगिकता बनाता है। क्या बनाता है? प्रासंगिकता बनाता है। तो इसका तीसरा आंसर है कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर यानी प्रासंगिकता नहीं है। यानी एक अध्यापक सर्वदृश्य सामग्री के प्रयोग से अध्यापक को सरल बनाता है, प्रासंगिकता बनाता है, मनोरंजन बनाता है, रोचक बनाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोचक वाला है। क्योंकि एक जो इन सामग्री का प्रयोग करके क्योंकि शिक्षण को सरल रूप से बनाया जा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है शिक्षण सामग्री के लिखने के लिए, विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए, शिक्षक के द्वारा स्वयं प्रदर्शित करने के लिए। यानी ब्लैक बोर्ड। कौन सा? ब्लैक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड होता है शिक्षण जो सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक के द्वारा सर्वोत्तम उपयोग ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा मित्र के रूप में काम करता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तीसरा। ब्लैक बोर्ड सर्वोत्तम साधन होता है जो हमारे कठिन शब्द या कठिन निवारण शब्दों को या सही उच्चारण जो शब्द आते हैं और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के काम में आता है। इसे शिक्षक का मित्र भी कहा गया है। क्या कहा गया? इसे शिक्षक का मित्र भी कहा गया है। किसी श्यामपट्ट बोर्ड को, श्यामपट्ट को कहा गया है। यानी किसी ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट बोर्ड को शिक्षक का मित्र भी कहा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर अब अगले देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वदृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। चार्ट एवं ग्राफ सर्वदृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञानों में किया जा सकता है। शिक्षक में कुशलता के लिए सर्वदृश्य सामग्री महत्वपूर्ण है। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वदृश्य सामग्री का उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी L2 रीट लेवल 2012 में आया था, L1 में। यानी सही कथन कौन सा है? तो इसका शिक्षण में जो कुशलता के लिए सर्वदृश्य सामग्री का महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके द्वारा संगणनात्मक विकास, सामाजिक विकास और
मनोवैज्ञानिक विकास किया जा सकता है और सृजनात्मक विकास भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये मॉडल पेपर 5 है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।